नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 50 में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में इस मॉडल का हेड और नेक अटैच करने के साथ साथ इसके शोल्डर, चेस्ट और बाकी बचे हिस्सों को फिनिशिंग टच देंगे। हम शोल्डर के इस एरिया में एडिशनल लूप्स ऐड कर रहे हैं। मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते ताकि हम अच्छे से काम कर सके। इस शोल्डर वाले एरिया को हमें थोड़ा क्लीन अप करना होगा। हमें बॉडी का फ्लो और शेप का वॉल्यूम दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वर्टेक्स सेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे एज लूप बढ़ाने की वजह यह है कि ये फोल्ड होने वाला एरिया है। जब हम इस कैरेक्टर को रिगिंग, स्किनिंग और एनिमेशन के लिए रेडी करेंगे तब ये लूप्स हमारे बहुत काम आने वाले हैं। अब ऐसे ही काम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक को हेड से अटैच करते हैं। अब इन नेक के वर्टिसेस को सिलेक्ट कर हेड के वर्टिसेस से मर्ज कर लेना है। लेकिन यहाँ पे हेड में कुछ अतिरिक्त एजेस है जिन्हें हमें टर्मिनेट करना होगा। क्योंकि हम हेड को रोटेट नहीं कर सकते, इसे मौजूदा पोजीशन में ही नेक से अटैच करना होगा। तो मैं यहाँ पे टारगेट वेल टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अभी मॉडल को आइसोलेट मोड में ले जाने के लिए मैं कीबोर्ड पे Alt Q प्रेस करता हूँ। इस कमांड से टारगेट वेल टूल डिसेबल हो सकता है, तो हमें वापस टारगेट वेल टूल को सिलेक्ट करना होगा। अभी जितने वर्टिसेस आसानी से वेल्ड हो सकते हैं उन्हें यहाँ पे ध्यान से वेल्ड करना शुरू करें। नेक का पीछे का पोर्शन हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फ्रंट साइड में हमें बिल्कुल सावधानी से इन वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ वेल्ड करना है। अब यहाँ पे हमें दूसरे तरीके से काम निपटाना पड़ेगा। इसे अंडू कर ये दूसरा तरीका ट्राई कर देखते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो हमें यहाँ पे दो एजेस मिसिंग लग रहे हैं। तो क्यों ना हम बॉडी के फ्रंट साइड में एक लूप ऐड करते हैं। एज को सिलेक्ट करें, फिर उनकी रिंग बनाएं और यहाँ से कनेक्ट करें। अभी इस एज लूप को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि फ्रंट साइड में हमें थोड़ी राउंडिटी मिले। अब इन दो वर्टिसेस को सिलेक्ट कर हम कोलैप्स कर लेते हैं। ठीक है। अब हमें इस एज को टर्मिनेट करना है, तो मैं इसको सेंटर के वर्टेक्स के साथ कोलैप्स कर लेता हूं। अब इस नेक वाले एज को सिलेक्ट कर इसकी रिंग बना के यहाँ पे एक एज लूप ऐड कर लेता हूँ। अब इसे कैरेक्टर के पिछले साइड में आगे की तरफ मूव करते हैं। अब इन दो वर्टिसेस को सिलेक्ट कर यहाँ पे कोलैप्स करते हैं। अब आइसोलेशन मोड से बाहर निकल के हम कैरेक्टर को एक बार चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू में से मैं नेक का पोर्शन चेक कर रहा हूँ। अगर छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स अभी भी बाकी है तो हमें तुरंत यहाँ पे इन्हें निपटा लेना है। और जैसे मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, जितना हो सके उतना रेफरेंस इमेज से मैच करने की कोशिश करते रहे। अभी मैं नेक वाले एरिया में और एक एज लूप ऐड करता हूँ। रेफरेंस इमेज को मैच करने के लिए हमें ये सारे एफर्ट्स लेने होंगे। और दूसरी बात, नेक भी फोल्ड होती रहती है, तो यहाँ पे एज लूप ऐड करना मतलब कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, तो इस नए लूप को अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर ले बॉडी शेप और वॉल्यूम के हिसाब से। अब ओवरऑल मॉडल को थोड़ा चेक कर लेते हैं, जैसे उसका हेड वगैरह। रेफरेंस इमेज के हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा ट्विक कर लेंगे। प्रोडक्शन में हमें कैरेक्टर को अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने से पहले पूरी बारकाई से इसे चेक करना होता है। कभी भी धांधली में और हड़बड़ी में कैरेक्टर को अगले डिपार्टमेंट में ना भेजें। तो मेरे विचार से इस कैरेक्टर पे हम टेक्सचरिंग को शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कैरेक्टर को बैक साइड से भी पूरी तरह से चेक करना होगा, और वो हम अपने अगले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।